अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सीईओ सैफ उर रहमान खान न्याजी का जो बयान आया है में कमर जैदी शाह साहब और चौधरी खालिद फारूक साहब पर पैसे लेने के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। तमाम दोस्तों से कहा था कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में उनसे हम राब्ता करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे में कितनी हकीकत है। तो हमने उनसे राब्ता किया। चौधरी खालिद फारूक साहब और जनाब कमर जैदी शाह साहब, इन दोनों साहबान ने वाकिफ दिया है। वो इस वीडियो में आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसे सुनिएगा ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। तो आइए सुनते हैं सीईओ सैफ उर रहमान खान की ज़बान कि उनके क्या इल्जामात हैं, और उसके बाद कमर जैदी शाह साहब और चौधरी खालिद फारूक साहब को मौकिफ आपकी नजर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत दे। अगर आपको लोग तंग करते हैं क्लेम जमा करवाने के लिए या हेल्प आउट करने के लिए, अगर आप तंग हैं तो ये नंबर चेंज कर दें। ये कौन सी कोई गवर्नमेंट का ओहदा मिला हुआ है कि ये नंबर चलता रहेगा तो कोई तनख्वाह आएगी या कमीशन आएगा? हर बंदे को शौक होता है, पहले शौक होता है, फिर वो शौक अजाब में बन जाता है। चौधरी साहब की बात है या कमर सैदी साहब की बात है, ये इनका रोना धोना खत्म नहीं होता। ये मुझसे मीटिंग के लिए भी जब भी आए तो इनको किराया मैंने ही दिया है। ये अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करते। इनको 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपए दे के इनको इनसे मीटिंग करनी हो तो भी इनको किराया जेब से देना पड़ता है। ये फिर आते हैं, ये मुफ्त में तो चलते ही नहीं है। सियासी जलसा हो, चौधराहट का मसला हो तो फिर ये किसी और से पैसे लेके जाते हैं, चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। तो चलें, अल्लाह इनको हिदायत दे और इनके काम में बरकत दे। अस्सलामुअलैकुम सामीन कराम, बी फॉर यू एसआर जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। कल रात मुझे हमारे कुछ दोस्तों ने एक वीडियो भेजी थी सैफ उर रहमान साहब की। मैं चूँकि बिज़ी था अपने ज़ाती मामलात में, आज मैंने उसको देखा, उसको सुना, बगौर सुना। उसमें मेरा और चौधरी खालिद फारूक साहब का नाम भी लिया सैफ उर रहमान साहब ने। उसमें 3 बातें ऐसी हैं जिसके सिलसिले में जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म की बदगुमानियाँ मुतासरीन में हमारे हवाले से पैदा करना ये तो खैर उनकी पुरानी आदत है। तो अभी चूँकि 5 साल बाद वो मंजर आम पर आए हैं, बाकायदा कोई ग्रुप श्रुप भी बनाया हुआ है कराची का, और उसमें वो अपने नए नंबर से बोल भी रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, चैनल पर भी एक्टिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 बातों का कम से कम जवाब देना ज़रूरी है, वरना मैं फजूलियात में ना तो पढ़ता हूँ और ना इधर उधर तवज्जो देता हूँ। सब जानते हैं मैं अपने मिशन पर फोकस रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात जो सैफ उर रहमान साहब ने उस वीडियो में की है, वो किसी को मशवरा दे रहे हैं गालबन कि अगर लोग आपको तंग कर रहे हैं तो आप अपनी सिम बंद कर दें, नंबर चेंज कर दें। तो मुझे याद आया कि आज से 4 साल पहले सैफ उर रहमान साहब ने कहा था कि सैफ उर रहमान की वजह से बी फॉर यू के किसी मेंबर को कभी अपना नंबर चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो 4 साल के अंदर ही वो अपनी बात का भरम कायम नहीं रख सके। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान जो कर सकता है वो बोले। जितने पानी में तैर सकता है उतने में ही छलांग लगाए। बड़के मारना या बोंगियाँ मारना ये एक प्री मैच्योरिटी होती है। 4 साल पहले आपने कहा कि किसी को आपकी वजह से नंबर चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जबकि बेशुमार लोगों को आपकी वजह से न सिर्फ नंबर चेंज करने पड़े क्योंकि वो रुस्वा हो गए थे, अपने घरों से रूपोश हो गए थे, लोग उनको तंग कर रहे थे। सबके बहरहाल ज़िम्मेदार तो सैफ उर रहमान साहब आप ही हैं। दूसरी बात जो सैफ उर रहमान साहब ने कही है वो ये है कि चौधरी खालिद फारूक और कमर जैदी का रोना धोना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अल्लाह के बंदे, ये रोना धोना
ہم نے کبھی اپنی ذات کے لیے اگر کیا ہو تو آپ اس کو پروف کریں، ثابت کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اب یہ ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پہ آئی ہے جس میں آپ بہتان تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، جبکہ شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ تہمت یا بہتان تراشی غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن بہرحال اسلامی باتیں انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو اسلام سے شغف ہوتا ہے، جن کو اسلام سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جس کو اسلام کی الف بے کا نہ پتہ ہو یا جس کو دلچسپی ہی نہ ہو، اس کو کیا پتا کہ تہمت کیا ہے، غیبت کیا ہے، بہتان کسے کہتے ہیں۔ آپ کو خالد فاروق اور قمر زیدی کا رونا دھونا ہی برداشت نہیں ہوتا، جبکہ آپ کی وجہ سے بے شمار لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان گھروں میں ہمیشہ کے لیے صف ماتم بچھ گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالآخر آپ ہی ہیں نا، جو چودھری فاروق ہوں یا قمر زیدی ہوں یا دیگر وہ اصحاب ہوں جنہوں نے خلوص نیت سے ان متاثرین کے لیے دن رات محنت کی ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ ان کا حق ان کو کہاں سے ملے گا۔ تو ہمارا تو رونا دھونا جو کہ خالصتاً متاثرین کے حقوق کے لیے ہے، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام متاثرین کو ان کا جائز حق نہیں مل جاتا۔ تیسری بات جو آپ نے اپنی ویڈیو میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری خالد فاروق اور قمر زیدی جب بھی میرے پاس میٹنگ کے لیے آتے تھے تو ان کو آنے جانے کا خرچہ کرایہ 10-15 ہزار میں ہی دیتا تھا، جو کہ صریحاً تہمت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی چودھری خالد فاروق کو آنے جانے کا کرایہ دیا ہو، لیکن چونکہ آپ نے میرا نام بھی اس میں شامل کیا ہے، لہٰذا اس بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی ہوگا تو اس ثبوت کو بھی منظر عام پر لے آئیے۔ آپ کے پاس مختلف لوگ وفود کی صورت میں میٹنگز کے لیے آتے تھے، عوام کا نعرہ لگا کر، اور اس کے بعد آپ کو سائڈ میں لے جا کر اپنے اکاؤنٹ آئی ڈی میں انویسٹڈ رقم کی بات کرتے تھے۔ کیا میں نے زندگی میں جتنی مرتبہ بھی آپ سے ملاقات کی، کبھی ایک دفعہ بھی آپ سے میں نے یہ مطالبہ کیا کہ یار میری رقم جو ہے بی فار یو اکاؤنٹ آئی ڈی میں جتنی بھی ہے وہ آپ مجھے واپس کر دیں؟ میں نے تو کبھی زندگی میں یہ بات آپ سے نہیں کی، کسی میٹنگ میں آپ سے یہ بات نہیں کی، اور آپ بلیم لگا رہے ہیں کہ آپ نے آنے جانے کا کرایہ خرچہ 10-15 ہزار ہر میٹنگ کا مجھے دیا۔ تو میرے بھائی اس کا کوئی نہ کوئی پروف آپ کے پاس لازمی ہوگا۔ تو میں تو ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی پروف ہے تو عوام کے سامنے رکھیں کہ یار یہ میں نے دیے تھے پیسے 15,000 روپے قمر زیدی کو آنے جانے کے کرائے کی مد میں۔ انسان جھوٹ وہ بولے جس کو نبھا سکتا ہو۔ مشہور زمانہ قصہ ہے خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک جنگ کے بعد وہ ایک سوٹ پہنے عوام میں کھڑے تھے اور کسی نے اعتراض کر دیا کہ ہم سب کو آپ سمیت برابر کپڑا ملا ہے، آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا سوٹ اس کپڑے میں بن نہیں سکتا تھا اور آپ اسی کپڑے کا سوٹ پہنے کھڑے ہیں ہمارے سامنے، تو یقیناً آپ نے ہم سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ جس پر خلیفہ نے ناراض ہوئے بغیر بتایا کہ حصہ سب کو برابر ملا ہے، لیکن میرے بیٹے نے اپنے حصے کا کپڑا مجھے دے دیا ہے، تو 2 کپڑوں کو ملا کر یہ میرا سوٹ تیار ہوا ہے جسے میں پہنے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اعتراض کرنے والے نے پھر کہا، دوبارہ اعتراض کیا کہ اگر ایسا ہے تو آپ کا بیٹا گواہی دے۔ بیٹا بھی اسی مجمع میں موجود تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے باپ کے حق میں گواہی دی کہ میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا تھا، تو 2 کپڑے ملا کر میرے باپ کا سوٹ تیار ہوا ہے۔ اعتراض کرنے والا بھی مطمئن ہو گیا، مجمع کو بھی پتہ چل گیا کہ یار گواہی مکمل ہو گئی ہے اور عوام کا حق غصب نہیں کیا گیا ہے۔
इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है सैफुर रहमान साहब कि जब आप किसी पर तोहमत लगाते हैं तो उसको साबित भी करेंगे ना। अब ये जो आपकी वीडियो वॉइस आई है, वैसे ही आपके ऊपर इतने केसेस हैं, इतने मामला चल रहे हैं, तो FIA में ऑनलाइन FIR कटाने के लिए आपके अगेंस्ट हितक इज़्ज़त के तौर पर ये काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घटिया सोच कभी नहीं रखता। मैंने कभी ज़िंदगी में आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं किया है। आपके साथ अलमिया यही है, आपकी मेंटालिटी यही है कि आपको हमेशा घटिया किस्म के लोगों का साथ पसंद होता है। जो खुलूस इखलास वाले, जो मुखलिस B4U के मेंबर्स थे, उन्हें आपने हमेशा रुस्वा करवाया, बेइज्जती करवाई और उनको सर पर चढ़ा कर रखा जिनकी वैल्यू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कौड़ी की भी नहीं थी। यानी बदमाश, औबाश, गालम गलोच करने वाले, दूसरों पर बहतान लगाने वाले, ऐसे लोगों को आपने हमेशा सर का ताज बना के रखा है। और यही वजह है कि रुसवाइयों का जो तौक अब आपके गले में पड़ा है, उसका उतरना तकरीबन नामुमकिन है। तो मैं अपने खिलाफ लगने वाले हर इल्ज़ाम पर हमेशा सब्र करता आया हूँ और इंतकामी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस्लाम में ज़ात की कोई वैल्यू नहीं है। ज़ात की कोई वैल्यू है ही नहीं। एक जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को ज़ेर कर लिया था, काफिर को, और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए थे। तलवार की नोक से उसका गला काटने वाले थे कि उसने चेहरा मुबारक पर थूक दिया। हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर से उतर गए। वो हैरान रह गए और पूछा कि ये क्या मामला है, अब तो आपको ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए था, आप तो मुझे कत्ल कर देते। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़ात की जंग नहीं लड़ता, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कत्ल कर रहा था, अल्लाह की खातिर कत्ल कर रहा था, क्योंकि तुम अल्लाह के मुनकिर हो। लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर थूका तो मुझे ज़ाती तौर पर गुस्सा आया, और ज़ाती तौर पर मैं किसी से इंतकाम नहीं लेता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं की औलाद हूँ, आले रसूल हूँ। ज़ाती इंतकाम ना मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से लिया है, ना मैं कभी लेता हूँ, और ना कभी इंशाअल्लाह लूँगा। लिहाजा मैं इस चीज़ पर, इस झूठे इल्ज़ाम पर, इस तोहमत पर आपको माफ़ करता हूँ। और अगर आपकी बात सच है कि मैंने कभी ज़िंदगी में मीटिंग के लिए आया हूँ आपके पास और आपसे ख़र्चे का तकाज़ा किया है और आपने वो ख़र्चा मुझे दिया है, तो उस ख़र्चे के बराबर जितनी नेकियां मेरी ज़िंदगी में अगर हैं छोटी मोटी, मैं उन सब का सवाब आपके नाम करता हूँ। रोज़े महशर आप मुझे गले से पकड़ लीजिएगा कि तुमने झूठ बोला था, लिहाजा दो अब इतनी नेकियां मुझे। मैं वो सारी नेकियां इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आपको दे दूँगा। हाथ कंगन को आरसी, क्या मरना तो सब ने है ना। मेरा ख्याल है आप मौत भूले हुए हैं, जो आप मुंह फाड़ कर इतने बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं सिर्फ अवाम में किसी को रुसवा करने के लिए, लोगों को, पब्लिक को उससे बदजन करने के लिए, बदगुमान करने के लिए, क्योंकि आप इन गुनाहों के अज़ाब से वाकिफ़ नहीं है, आपको मौत भूली हुई है। बहरहाल अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। काबिल एहतराम सैफुर रहमान खान साहब ने पता नहीं ये किस नाज़र में बात की है, शाह साहब ने उनका मुदल्लल जवाब दे दिया है। और मैं जब भी गया, मैंने तो ना आज तक 1 रुपए की डिमांड की उनसे किराए की मद में या किसी भी सूरत में, और ना ही मैंने कहीं से वसूल किए, और ना ही हमारी ये डायरेक्ट उनके साथ कोई बातचीत थी कि डायरेक्ट उनसे बातचीत करके हमको किराया मांगा या कभी नहीं। हम तो इनडायरेक्ट जाते थे मुतासरीन की तरफ से, जो कमेटी बनी हुई थी। लोगों ने कहा कि जी आप जाओ हमारे नुमाइंदे बन के, हम चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हाफ़िज़ कुरान कारी ज़फ़र साहब जाते रहे हैं, मैं अपना ख़र्चा करके गया हूँ, और बल्कि मैं तो मिठाई काफ़ी सारी ले गया था। और बाकी मैंने ग्रुपों में मौजूद है, आपके चैनल पर भी मौजूद होगा कि लोगों की कितनी इमदाद की। अपने मेरे हालात ख़राब थे जैसे भी थे, लेकिन मैंने जब भी जहाँ भी किसी दोस्त अहबाब को, किसी गरीब यतीम बच्ची को, किसी को भी, ग्रुपों में आज भी लोग गवाह बैठे हुए हैं,
جہاں بھی امداد کی ضرورت ہوئی تو میں نے دی ہے الحمدللہ۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کس نظر میں بات کر دی ہے، یا پتہ نہیں کوئی اور چودھری ہوگا، میرا نام نہیں لیا انہوں نے، ویسے کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور چودھری ہو اس کو انہوں نے دیے ہوں، تو یہ بات ہے جی۔ 10-15 دن سے بہت زیادہ بیمار ہوں، یہ وائس میں نے بھی سنی ہے۔ میرے خیال میں آپ کے چینل پر، حاکم خان نیازی صاحب کے چینل پر اور گروپوں میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، عوام کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے تھے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارا کچھ ہو جائے، اور یہ چینل پر موجود ہے کہ میں نے لوگوں کی کتنی امداد کی، بہت زیادہ امداد کی میں نے، مختلف ادوار میں، مختلف طریقوں سے، اور مختلف وائسز بھی ابھی پڑھی ہیں، لوگ بھی گواہ ہیں گروپوں میں، کہ یہ بتانے والی بات تو نہیں ہے، یہ میرا اور اس بندے کا اور یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو طبیعت بہت علیل ہے ابھی بھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، بہت شکریہ۔ ویورز، آپ نے چودھری خالد فاروق صاحب اور سید قمر زیدی صاحب کا موقف سنا، اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تمام لوگ جان گئے ہوں گے۔ جہاں تک بات کر رہے ہیں چودھری خالد فاروق صاحب، اس میں 100% حقیقت ہے۔ جب 2021 میں B4USRG بند ہوئی تو انہوں نے بہت ساری بیواؤں کو، یتیموں کو، جتنے لوگ ان کے پاس آئے، حالانکہ ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے لوگوں میں رقمیں بانٹی۔ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ سچا کون ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچا کون ہے اور حقیقت کیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔